23 मई 2013 का दिन था। वियतनाम के होशी स्टेडियम में निक खड़ा था और वो लोगों को हंसा भी रहा था और रुला भी रहा था। मजमा मुकम्मल तौर पर उसकी गिरफ्त में था और फिर एक इंतहाई जज्बाती लम्हा आ गया। स्टेज पर एक प्यारी सी बच्ची लाई गई। बच्ची माँ की गोद में थी। वो निक की तरह दोनों बाजुओं और दोनों टांगों से पैदाइशी तौर पर माजूर थी। बच्ची को देखकर स्टेडियम में खामोशी छा गई। मजमा निक का रद्द अमल देखना चाहता था। निक खामोश खड़ा रहा। लोगों को उसकी खामोशी बहुत तवील लग रही थी। फिर निक मुस्कुराया और बच्ची की तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं हमेशा इतना खुश क्यों रहता हूँ? बच्ची हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। वो बच्ची से दोबारा मुखातिब हुआ कि मैं इसलिए खुश रहता हूँ कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ खुदा हकीकत है और जन्नत भी हकीकत है, और मैं ये भी जानता हूँ कि हम एक दिन जन्नत में ज़रूर जाएंगे। वहाँ हमारे बाजू भी होंगे और टांगे भी होंगे। हम वहाँ दौड़ भी सकेंगे और पकड़न पकड़ाई भी खेल सकेंगे। निक खामोश हो गया, लेकिन पूरा मजमा आंसुओं के साथ रोने लगा। निक कौन है और उसकी बात ने पूरे स्टेडियम को रोने पर क्यों मजबूर कर दिया? तो आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। निक का पूरा नाम निक वाइचेच है। वो दिसंबर 1982 में मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। वो पैदाइशी तौर पर माजूर था। वो एक ऐसे धड़ के साथ पैदा हुआ जिसमें बाजू और टांगे नहीं थी, लिहाजा उसके लिए जिंदगी में भी तो कोई दिलचस्पी नहीं थी। निक का कहना है कि उसने 8 साल की उम्र में ही खुदकशी पर गौर करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो माजूरी की वजह से खुदकशी के काबिल भी नहीं था। लिहाजा उसने फैसला किया कि वो बाथ टब में डूबकर खुदकशी कर लेगा, मगर वो ऐसा भी न कर सका क्योंकि उसका कहना था कि मेरा ख्याल था कि खुदकशी से मेरे वालिदैन और बहन भाई को सदमा होगा। उसका ख्याल था कि मैंने खुदकशी कर ली तो मेरे घर वाले मुझे मुजरिम समझेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले मुझे मुजरिम समझें। लेकिन वो रोज सोचता था कि मेरी जिंदगी का आखिर मकसद क्या है। वो सोचता रहता था कि एक दिन एक वाकया पेश आ गया जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया। निक 15 साल का था। वो 10वीं जमात में पढ़ता था। वो जब भी स्कूल जाता था तो वहां पर एक शख्स सफाई करता था। उसका नाम था आर्नल्ड। आर्नल्ड उसे कहता था कि तुम अपने दोस्तों को बताओ कि मजदूरी के साथ जिंदगी गुजारना कितना बड़ा तजर्बा है, ताकि ये तुम्हारे एहसासात को समझ सकें। निक उसके कहने पर अपने क्लास फेलोज के सामने बोलने लगा कि मैं मजदूर पैदा हुआ और मजदूरी के बावजूद भी जिंदगी गुजार रहा हूँ, और अब आगे मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारना चाहता हूँ। ये सिर्फ 10 मिनट की तकरीर थी, और इस 10 मिनट की तकरीर ने उसकी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। उसने देखा कि उसके साथ जो रोज उसको देखकर हंसते थे, अब वो आंसुओं के साथ रो रहे हैं। निक ने यह फैसला कर लिया कि अब वो पूरी जिंदगी लोगों को अपनी कहानी सुनाएगा, क्योंकि वो जान गया कि जब आप अपने तजर्बात के मुताबिक लोगों से मुखातिब होते हैं तो दुनिया में उससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं होती, इससे बड़ा टैलेंट कोई नहीं होता। बस ये ख्याल आना था कि निक दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। उसकी तकरीरों का सबसे बड़ा फोकस ये था, तुम लोग जिंदगी की महरूमियों पर क्यों उदास रहते हो? खुदा का शुक्र करो। खुदा का शुक्र तुम क्यों नहीं करते? तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें खुदा ने 2 टांगे और 2 बाजू दिए हैं। निक का कहना था कि नाकामी का मतलब ये नहीं होता कि हिम्मत हार दी जाए, बल्कि हर नाकामी के बाद इंसान को फिर एक नए जज्बे के साथ कोशिश करनी चाहिए कि वो कामयाबी के पहाड़ पर चढ़ जाए। अब आप निक को देखिए और अपने आप को देखिए। हमारे हाथ भी सलामत हैं, पाँव भी सलामत हैं। अल्लाह ने हमें 1000 अपॉर्चुनिटीज़ के साथ पैदा किया है, लेकिन इसके बावजूद हम ना उम्मीद रहते हैं। हम जिंदगी में मायूस रहते हैं और एक अंधी सिमत में दौड़े जा रहे हैं। अल्लाह ने हमें एक मुकम्मल इंसान पैदा किया, और एक मुकम्मल इंसान एक मुकम्मल जिंदगी गुजार सकता है, और जो नहीं गुजारता तो उसे फिर इंसान कहलाने का भी हक नहीं।